सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। नजीबाबाद की इस सत्संग में जहाँ ये ही संदेश हर एक ने श्रवण किया कि अपने जीवन को एक सुखदायी जीवन बनाया जा सकता है। और सुखदायी का मतलब सिर्फ एक ये नहीं कि शरीर की दुरुस्ती या धन दौलत की उपलब्धि। ये तो भक्तों ने अपने आप को कभी दुख और सुख से जोड़ा ही नहीं। ये निर्लेप अवस्था रही है हर भक्त की कि परमात्मा ने चाहे सुख दिया चाहे दुख दिया, उसका असर ही जीवन पे नहीं, क्योंकि जीवन में सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा का ही असर है। मन इसी परमात्मा के साथ जुड़ा है। और ये जुड़ाव कैसे हुआ? ये जुड़ाव भी इसलिए क्योंकि इस परमात्मा को पहले देखा है, फिर इसको हर समय ही देखते रहे जीवन में। एक एक पल में इसका एहसास, हर एक मनुष्य में, हर एक प्रकृति में इस परमात्मा के ही दर्शन। तो बात वही जो युगों युगों ने संतों ने संदेश दिया कि अपने आप को किस मार्ग पे रखना है जीते जी। भक्तों ने कभी ये नहीं कहा कि अपने दुनियावी कर्म करने बंद कर दो, सिर्फ कहीं अकेले हो के इस परमात्मा में मन टिकाओ और कोई काम ना करो। नहीं, भक्तों ने यही सिखाया है कि पूरे दिन में आपकी एक अवस्था इस परमार्थता के साथ जुड़ के आध्यात्मिक रूप मन में जागृति हर समय की रहे। हाथ से काम काज जो मर्जी कर रहे हों उस समय, चाहे खाना बना रहे हों, सो रहे हों, कोई ऑफिस स्कूल इत्यादि कहीं भी हों, अपना काम तो करते ही जाना है, क्योंकि वो दुनियावी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भक्ति करनी है। एक दुनियावी रूप से मुंह नहीं मोड़ना, एक भक्ति भाग जाने की अवस्था नहीं कि नाते तोड़ के बस अपने आप को एकांत कर लिया जाए, एक ध्यान एकांतता के बाद ही जोड़ा जाए। नहीं, ये तो सांस लेने की तरह जो कोई काम करते करते सांस लिया जाता है, वैसे ही इस परमात्मा का एहसास हर समय किया जाता है। वही वाक्य में भक्ति है। और जब जब ये परमात्मा याद है, तब तक वो कर्म रूप भी हमारे एक खराब उल्टी दिशा में नहीं जाएंगे। वो फिर इसके एहसास में हर कर्म एक सुकर्म बनते हैं। एक फिर वो रास्ता एक अपने भी परोपकार का, औरों का भी परोपकार उसी द्वारा। तो ये शरीर जब मिला है मनुष्य का, तो जहाँ अपना भी हर पल सुधार करना है, वहीं पूरी मानवता के कल्याण के लिए ये शरीर को भी लगाना है। क्योंकि ये सेवा भाव मन का है कि हम इस संसार में आए हैं तो मानवता के भलाई के लिए ही ये सांसें चले। एक अपने आप पे सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं जीवन जीना। ये जीवन को तो निस्वार्थ होके जीना है, जहाँ एक अपने कर्मों को तो अच्छा बनाना है, वहाँ हर एक की भलाई के लिए हमारे कदम भी हों, हमारी प्रार्थना भी हो। तो जिस तरह ये स्थान का नाम भी नजीबाबाद है, तो अगर हम उसको इस तरह पढ़ें कि ना जीब आबाद, कि जिसके ज़ुबान में अहंकार रूपी ये बोल ना निकले जिसकी जीभ से, तो वो ही ऐसा इंसान आबाद है कि जो मन में संतों की प्रति श्रद्धा, एक परमात्मा की ऊपर आधारित, तो वो अहंकार रहित या और भी कोई बुरी बात नहीं आएगी उस जुबान पे। तो वो ऐसी जीभ, वो ना जीभ आबाद। तो कैसे एक मौन होने की बात यहाँ नहीं, एक चुप होने की बात नहीं, बस यही कि अपने मन में अच्छे ही भाव होंगे
तो ज़बान से भी वो तोल मोल के ही शब्द निकलेंगे। एक अच्छे मीठे मधुरता की वाणी ही है। जिस तरह संपूर्ण हृदय वाणी में भी हम ये पढ़ते हैं, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तो बात वही कि एक स्टैचू बन के, एक बुत बन के नहीं यहाँ कहा जा रहा कि बोलचाल ही नहीं करनी, पर वही कि कब कब हमें चुप रहना है, कब कब बोलना है, ये चेतनता। क्योंकि ये अल्फाज तो, ये भाषा तो बचपन में ही हर कोई सीख लेता है, पर फिर वो पूरा जीवन लग जाता है इस समझ को लाने में कि कब बोलना है और कब नहीं। क्योंकि अक्सर अनेकों बार अगर हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि कोई कुछ बुरा बोल गया, तो उसी समय एक कठोर वचन हम उसको पलट के ना बोलें। वो समझ कि इस समय वो शांत रहना, ये मौन रहना, वो ही ज़्यादा उपलब्धि का कारण होगा। उसी से एक मन के भाव हमारे भी शुद्ध रहेंगे, दूसरे के प्रति भी नफरत नहीं आएगी। और सिर्फ वो कोई मजबूरी की तरह उस समय चुप नहीं रहना, दूसरे की अवस्था समझते हुए कि इस इंसान ने अगर कुछ गलत बोल दिया तो वो परमात्मा उस समय उसको तो भूल गया, हम ना भूलें। ये परमात्मा जिसके मन में होता है वो तो दुरुपयोग शब्दों का करता ही नहीं। वो इंसान तो फिर हमेशा एक सुख चैन अमन प्यार ही बांटता है, चाहे कर्मों द्वारा चाहे शब्दों द्वारा। तो वो शब्दों को संभाल कर बात करनी कि ये परमात्मा ने फिर किस तरह वो सोझी बख्शी कि उस इंसान के लिए भी यही अरदास कि ये इंसान भी आगे से मन में इतनी शीतलता रखे, इस परमात्मा को रखे, ताकि ये बोली भाषा में भी मधुरता मिठास ही छलके। और हम भी ये बात समझे कि दूसरे ने अगर कह दिया तो वो पता नहीं किस पीड़ा में होगा खुद, कितना मन में उसके ये बात चल रही, कितना बेचैन होगा कि एक शीतलता एक ठंडक को महसूस नहीं कर रहा, मन में एक ऐसे भाव जो चुभन उसको दे रहे हैं, इसलिए उसके मन ने उसके अल्फाजों को, उसके बोलों को इतने कड़वे बना दिया कि हमें उस इंसान ने ऐसा बोल दिया। क्योंकि बात वही होती है कि अक्सर अगर हम कोई उदाहरण देखें कि कोई भी फल का हमें अगर कोई जूस निकालना है तो संतरा है तो संतरे का ही जूस निकलेगा उसमें से, क्योंकि उसके अंदर संतरे का ही रस है। तो बात वही, अगर हमारे अंदर ही एक बहुत ही कठोरता है, एक चुभन वाली अवस्था, एक बिल्कुल भी अशांत मन है, तो फिर ये स्थिरता, ये मन में ठंडक तो हम नहीं महसूस कर पाएंगे। और फिर जो अंदर ही नहीं है वो बाहर किसी और को कैसे दे पाएंगे। जो हमारे अंदर है हम सामने वाले को भी वही देंगे। तो उसी समय अगर मन में हमारे द्वेष है, नफरत है, कड़वाहट है, तो वही कर्मों में भी, वही बोलों में भी हम सामने वाले व्यक्ति को भी बोल देंगे। तो यहाँ एक चुनाव हर एक का, हर समय का है कि हमें किस तरह का जीवन जीना है। जो संतों ने सिखलाई दी कि एक सहनशीलता, विशालता, करुणा, दया, नम्रता, प्यार, एक ऐसे गुणों को अपनाना है, या फिर एक दुनिया के रंग में रंग के, परिस्थिति के अनुसार कोई अच्छा है तो मतलबी बन के उसके साथ अच्छा होना है, या फिर एक हर समय ही हमारे अंदर वो प्यार, वो अच्छाई हो कि दूसरे का व्यवहार कैसा भी हो, हमने अपने चरित्र से, कैरेक्टरिस्टिक से नहीं हटना। हमारे अंदर ये परमात्मा है, प्यार है, तो प्यार बन के ही रहना है, प्यार ही बांटना है। जैसे एक कहानी भी दासी अक्सर साझा करती है कि एक इंसान कश्ती में एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण में
बोटिंग करते हुए मन में ये सोच रहा है कि कैसे यहाँ कितना आनंदमय वातावरण है, क्यों ना मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ और ये इतनी अच्छाई को महसूस करूँ। और वैसे उस इंसान का जो स्वभाव था, बहुत ही गुस्से वाला इंसान वो, और अब वो कुछ पल आनंद के एहसास करने के लिए आंखें बंद करके अपनी किश्ती में वहीं बैठे बैठे आगे चल रहा, और आंख बंद में ही उसकी कश्ती का एक टक्कर होना, उसका उसी समय वो चैन, वो आनंद सब नष्ट। और दिमाग में यही बात कि ये कौन है सामने में कश्ती में, जिसको नज़र नहीं आया कि मेरी कश्ती है और ये टक्कर मार दी, एक मेरा चैन भंग कर दिया। और जैसे ही आंख खोलता है उस व्यक्ति पे क्रोध जाहिर करने के लिए, तो देखता है कि वो तो एक पत्थर से कश्ती टकराई थी। वो कसूर तो उसका खुद का था कि एक चेतन अवस्था में, जागरूक अवस्था में नहीं, आंख बंद करके, तो वो बात वही कि खुद से ही पहले अज्यूम कर लिया कि सामने वाले व्यक्ति कोई है जिसकी गलती है, जो देख नहीं रहा, जो जानबूझ के टकरा रहा है, जो चैन खो रहा है हमारा। तो बात वही कि हम अपनी अवस्था के खुद ही जिम्मेवार होते हैं। मन में जो कुछ है इस परमात्मा के जुड़ाव के साथ अगर है, तो फिर वो सोझी भी आती है कि जहाँ हमने भी अगर कश्ती में सवार होना है, तो मन रूप की ये जिज्ञासु अवस्था, ये जागरूकता, एक ये जागते हुए अपने रास्ते को तय करना है। और फिर वो कसूर अक्सर हमारा खुद का होता है, जिसको हम किसी और पे थोपते हैं कि आपकी ही गलती है, हमारी नहीं है। और वो क्रोध मन में पहले से ही तय किया होता है कि उस इंसान को बुरा भला कहना है। तो जहाँ हर एक का अपने सुधार का, हर समय में वो बदलाव का पोटेंशियल हर एक में है, बात वही कि ये चेतनता की अवस्था, ये संतों ने तो हर समय जागरूक किया, ये नींद से जगाने वाली बात हर समय करी, पर अब हमें ही कितना समझ में आना है, हमने कितना समझने की कोशिश करनी है, वो तो हमारे अंदर है, हमारी ही अपनी स्थिति है। तो संतों के अनुसार जीवन जिएं, और वो जीना सिर्फ ऊपरी अच्छाइयों को अपनाना नहीं, अंदर से अच्छाइयों को बनना। और अच्छाइयाँ हर समय कैसे मन में कायम होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक सल्यूशन, एक ही समाधान कि हर समय की अच्छाई को अपनाना है। तो ये अच्छाइयों के स्रोत इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार के साथ जुड़ जाओ। एक अनुमान वाला परमात्मा नहीं, साक्षात हर समय दिखने वाला परमात्मा, जो कहीं भी हम हों, वो परमात्मा जो कहा जाता है कि कैसे कहीं एक दिशा में कोई मान ले कोई दूसरी नहीं, ये परमात्मा जो आंखों के सामने है, हर समय सामने है, इस परमात्मा को देखकर ही एक मन में बिठाने के बाद सब मानवीय गुण खुद ही जीवन में उतर आते हैं। तो एक भक्तिमय जीवन जीने की शुरुआत, ये ब्रह्म ज्ञान, हर कोई भक्तिमय जीवन जिए भी सेवा रूप अपने मन से एक समर्पित भाव का निअहंकार होकर, और एक सुमिरन में मन इस परमात्मा के साथ लगा रहे, सत्संगा के संतमति के अनुसार जीवन जिया जाए। हर कोई एक ऐसे ही भक्तिमय जीवन को जी सके। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।